हेलो दोस्तों, आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई और उस वन नेशन वन इलेक्शन के हुए वोटिंग के अंदर बीजेपी हार गई। आप बोलेंगे बीजेपी हार गई, ये वोटिंग पहले ईवीएम से हुआ जिसके अंदर बीजेपी को 220 और कांग्रेस को 149 वोट मिली। लेकिन इंडिया अलायंस के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो वोटिंग फिर पर्ची से करवाई गई और इसके अंदर मतलब पर्ची के अंदर बीजेपी को 267 और इंडिया अलायंस को 199 सीट मिले। इस विधेयक के पास करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, जो लगभग 355 के लगभग होता है, और बीजेपी हार गई और इसे विधेयक को जेपीसी के पास भेज दिया, जहां से ये बिल कभी पास नहीं हो पाएगा, आप रखिए। लेकिन नीतीश और नायडू का सिचुएशन बहुत ही डबाडोल वाला है। मतलब क्योंकि अगर उसने इस बिल के सपोर्ट के लिए वोट दिया तो वो खुद ही नुकसान कर रहा है। मतलब नीतीश और नायडू खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं, बिकॉज वन नेशन वन इलेक्शन से उसकी पार्टी अगर ईवीएम से हारी तो उसके सामने नवीन पटनायक और उद्धव ठाकरे के जैसा पेवेलियन के अंदर बैठने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मतलब नीतीश और नायडू, मान लीजिए क्षेत्रीय पार्टी है, तो नीतीश और नायडू अगर हार गए और वन नेशन वन इलेक्शन के चलते, तो वो लोग हार गए तो उनको पेवेलियन में मतलब बैठना पड़ेगा और वो सिचुएशन नहीं ही ठीक रहेगी। उनके पास 5 साल के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा ना। उद्धव ठाकरे के पास, उद्धव ठाकरे तो बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम है नहीं। और आप देखिएगा नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार भी इलेक्शन में हार गए तो उनके पास भी करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ऐसे भी ये देखने वाली बात है, क्या नीतीश और नायडू के सारे एमपी मतलब सांसद, नीतीश और नायडू के सारे सांसद उनके साथ हैं या उनको खरीद लिया गया है? आप जानते ही हैं वो अंडर प्रेशर में होंगे अगर उनको खरीद लिया गया हो या ब्लैकमेल किया गया हो। मतलब उनके सांसद को, नीतीश और नायडू के सांसद जो 12 और 16 सांसद हैं, उनको अगर खरीद लिया गया हो या उनको ब्लैकमेल किया गया हो तो वो तो उनका साथ नहीं दे पाएंगे इंडिया गठबंधन का। इस डर से नीतीश और नायडू बीजेपी का साथ नहीं छोड़ते। मतलब वो लोग के सांसद जो हैं, अगर उन लोगों को खरीद लिया गया बीजेपी के द्वारा या उनके सांसद को प्रेशराइज किया गया है, तो हो सकता है कि वो लोग इसी डर से बीजेपी का साथ नहीं छोड़ते। खैर वो तो अलग बात हो गई। अभी का बात किया जाए तो आज बीजेपी की करारी हार हुई है। मतलब आज आप देखिएगा लोकसभा में जो ईवीएम से वोटिंग हुआ है तो उसमें बीजेपी का करारा हार हुआ है। मतलब कि वो लोग तो जीत नहीं ना पाए आज तो आप देखिएगा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ही जीत हुई है। इससे ये बात भी साबित हुई कि इंडिया अलायंस के लिए भी गवर्नमेंट बनाना आसान है, अगर आप देखिएगा थोड़ा प्रयास किया जाए तो। क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं, और इंडिया अलायंस की जीतने की पूरी संभावना है, इसलिए उन्हें गवर्नमेंट बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और इसी कोशिश के साथ ही उन्हें ट्राई भी करना चाहिए। धन्यवाद। विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जांबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। आज जो हिंदुओं विजय दिवस है, हेलो दोस्तों, आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई और उस वन नेशन वन इलेक्शन के हुए वोटिंग के अंदर बीजेपी हार गई। आप बोलेंगे बीजेपी हार गई, ये वोटिंग पहले ईवीएम से हुआ जिसके अंदर बीजेपी को 220 और कांग्रेस को 149 वोट मिली। लेकिन इंडिया अलायंस के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो वोटिंग फिर पर्ची से करवाई गई और इसके अंदर मतलब पर्ची के अंदर बीजेपी को 267 और इंडिया अलायंस को 199 सीट मिले। इस विधेयक के पास करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, जो लगभग 355 के लगभग होता है, और बीजेपी हार गई और इसे विधेयक को जेपीसी के पास भेज दिया, जहां से ये बिल कभी पास नहीं हो पाएगा, आप रखिए। लेकिन नीतीश और नायडू का सिचुएशन बहुत ही डबाडोल वाला है। मतलब क्योंकि अगर उसने इस बिल के सपोर्ट के लिए वोट दिया
तो वो खुद ही नुकसान कर रहा है, मतलब नीतीश और नायडू खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं। बिकॉज वन नेशन वन इलेक्शन से उसकी पार्टी अगर ईवीएम से हारी तो उसके सामने नवीन पटनायक और उद्धव ठाकरे के जैसा पेवेलियन के अंदर बैठने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मतलब नीतीश और नायडू मान लीजिए क्षेत्रीय पार्टी है, तो नीतीश और नायडू अगर हार गए और वन नेशन वन इलेक्शन के चलते, तो वो लोग हार गए तो उनको पेवेलियन में मतलब बैठना पड़ेगा और वो सिचुएशन नहीं ही ठीक रहेगी। उनके पास 5 साल के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा ना। उद्धव ठाकरे के पास, उद्धव ठाकरे तो बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम है नहीं। और आप देखिएगा नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार भी इलेक्शन में हार गए तो उनके पास भी करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ऐसे भी ये देखने वाली बात है, क्या नीतीश और नायडू के सारे एमपी मतलब सांसद, नीतीश और नायडू के सारे सांसद उनके साथ हैं या उनको खरीद लिया गया है? आप जानते ही हैं वो अंडर प्रेशर में होंगे अगर उनको खरीद लिया गया हो, या ब्लैकमेल किया गया हो। मतलब उनके सांसद को, नीतीश और नायडू के सांसद जो 12 और 16 सांसद हैं, उनको अगर खरीद लिया गया हो या उनको ब्लैकमेल किया गया हो, तो वो तो उनका साथ नहीं दे पाएंगे इंडिया गठबंधन का। इस डर से नीतीश और नायडू बीजेपी का साथ नहीं छोड़ते। मतलब वो लोग के सांसद जो हैं, अगर उन लोगों को खरीद लिया गया बीजेपी के द्वारा या उनके सांसद को प्रेशराइज किया गया है, तो हो सकता है कि वो लोग इसी डर से बीजेपी का साथ नहीं छोड़ते। खैर वो तो अलग बात हो गई। अभी का बात किया जाए तो आज बीजेपी की करारी हार हुई है। मतलब आज आप देखिएगा लोकसभा में जो ईवीएम से वोटिंग हुआ है, तो उसमें बीजेपी का करारा हार हुआ है। मतलब कि वो लोग तो जीत नहीं ना पाए आज तो आप देखिएगा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ही जीत हुई है। इससे ये बात भी साबित हुई कि इंडिया अलायंस के लिए भी गवर्नमेंट बनाना आसान है, अगर आप देखिएगा थोड़ा प्रयास किया जाए तो। क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं, और इंडिया अलायंस की जीतने की पूरी संभावना है। इसलिए उन्हें गवर्नमेंट बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और इसी कोशिश के साथ ही उन्हें ट्राई भी करना चाहिए। धन्यवाद। विजय दिवस है 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जांबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। आज जो हिंदू विजय दिवस है। हेलो दोस्तों, आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई, और उस वन नेशन वन इलेक्शन के हुए वोटिंग के अंदर बीजेपी हार गई। आप बोलेंगे बीजेपी हार गई, ये वोटिंग पहले ईवीएम से हुआ, जिसके अंदर बीजेपी को 220 और कांग्रेस को 149 वोट मिले। लेकिन इंडिया अलायंस के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, तो वोटिंग फिर पर्ची से करवाई गई, और इसके अंदर मतलब पर्ची के अंदर बीजेपी को 267 और इंडिया अलायंस को 199 सीट मिले। इस विधेयक के पास करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, जो लगभग 355 के लगभग होता है, और बीजेपी हार गई और इसे विधेयक को जेपीसी के पास भेज दिया, जहां से ये बिल कभी पास नहीं हो पाएगा, आप रखिए। लेकिन नीतीश और नायडू का सिचुएशन बहुत ही डबाडोल वाला है। मतलब क्योंकि अगर उसने इस बिल के सपोर्ट के लिए वोट दिया, तो वो खुद ही नुकसान कर रहा है। मतलब नीतीश और नायडू खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं। बिकॉज वन नेशन वन इलेक्शन से उसकी पार्टी अगर ईवीएम से हारी तो उसके सामने नवीन पटनायक और उद्धव ठाकरे के जैसा पेवेलियन के अंदर बैठने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मतलब नीतीश और नायडू मान लीजिए क्षेत्रीय पार्टी है, तो नीतीश और नायडू अगर हार गए और वन नेशन वन इलेक्शन के चलते, तो वो लोग हार गए तो उनको पेवेलियन में मतलब बैठना पड़ेगा, और वो सिचुएशन नहीं ही ठीक रहेगी। उनके पास 5 साल के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा ना। उद्धव ठाकरे के पास, उद्धव ठाकरे तो बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम है नहीं। और आप देखिएगा नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार भी इलेक्शन में हार गए तो उनके पास भी करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ऐसे भी ये देखने वाली बात है, क्या नीतीश और नायडू के सारे एमपी मतलब सांसद, नीतीश और नायडू के सारे सांसद उनके साथ हैं या उनको खरीद लिया गया है? आप जानते ही हैं वो अंडर प्रेशर में होंगे अगर उनको खरीद लिया गया हो या ब्लैकमेल किया गया हो। मतलब उनके सांसद को, नीतीश और नायडू के सांसद जो 12 और 16 सांसद हैं, उनको अगर खरीद लिया गया हो या उनको ब्लैकमेल किया गया हो, तो वो तो उनका साथ नहीं दे पाएंगे इंडिया गठबंधन का।
इस डर से नीतीश और नायडू बीजेपी का साथ नहीं छोड़ते। मतलब वो लोग के सांसद जो हैं, अगर उन लोगों को खरीद लिया गया बीजेपी के द्वारा या उनके सांसद को प्रेशराइज किया गया है, तो हो सकता है कि वो लोग इसी डर से बीजेपी का साथ नहीं छोड़ते। खैर वो तो अलग बात हो गई। अभी का बात किया जाए तो आज बीजेपी की करारी हार हुई है। मतलब आज आप देखिएगा लोकसभा में जो ईवीएम से वोटिंग हुआ है तो उसमें बीजेपी का करारा हार हुआ है। मतलब कि वो लोग तो जीत नहीं ना पाए आज तो आप देखिएगा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ही जीत हुई है। इससे ये बात भी साबित हुई कि इंडिया अलायंस के लिए भी गवर्नमेंट बनाना आसान है, अगर आप देखिएगा थोड़ा प्रयास किया जाए तो। क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं, और इंडिया अलायंस की जीतने की पूरी संभावना है। इसलिए उन्हें गवर्नमेंट बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और इसी कोशिश के साथ ही उन्हें ट्राई भी करना चाहिए। धन्यवाद। विजय दिवस है 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। आज जो हिंदू विजय दिवस है